हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। मोनिका व्यास जी ने RO-ARO 2021 में 36वीं रैंक के साथ सचिवालय कैडर जो है वो प्राप्त किया है। और आज हम यहाँ पर जानेंगे कि मोनिका जी ने कहाँ से अपनी तैयारी की शुरुआत की, कैसे इन्होंने तैयारी की, कैसे जीएस को कवर किया, कैसे हिंदी को कवर किया, कैसे हिंदी में मेंस के लिए तैयारी की। और ये सारी चीज़ें मोनिका जी ने कई सारे इंटरव्यूज़ में जो बताया है अपनी लाइफ के बारे में, वो सारी चीज़ें एक स्ट्रेटजी के रूप में कि उनकी क्या स्ट्रेटजी रही है RO-ARO परीक्षा को पास करने के लिए, वो सारी चीज़ यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें मोनिका जी की, तो ये इनका दूसरा अटेम्प्ट था। पहला अटेम्प्ट इनका 2017 वाला RO और ARO का एग्ज़ाम था, जिसमें इनका प्री नहीं निकला था। जी हाँ, इनका प्री नहीं निकला था। 1 नंबर से ये प्री के एग्ज़ाम में फेल हो गई थी। इन्होंने अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा ली है वो सीतापुर से ली है। ये प्रॉपरली सीतापुर की हैं और BSc और MSc करने के बाद इन्होंने DLED की जो पढ़ाई है वो की और साथ में तैयारी शुरू कर दी। और तभी 2017 का फॉर्म फिल किया, लेकिन उसमें इनका जो एग्ज़ाम है वो क्लियर नहीं हुआ। 1 नंबर से ये उसमें रह गई। इसके बाद इन्होंने अपनी तैयारी को और ज़्यादा जो धार है वो दी और अपनी जो तैयारी है वो लगातार करती रही। इसी बीच लॉकडाउन लग गया, तो फिर ऑनलाइन माध्यम से भी इन्होंने अपनी जो तैयारी है वो सारी जारी रखी। इसके बाद RO-ARO 2021 में इन्होंने प्रारंभिक परीक्षा पास की और मेंस के लिए तैयार हो गई। लेकिन साथ ही इनका PCS का एग्ज़ाम भी क्लियर हुआ और PCS मेंस के लिए भी ये तैयार थी। लेकिन इन्हें एक चीज़ क्लियर थी कि ये हिंदी माध्यम की स्टूडेंट है और इनकी अच्छी खासी पकड़ हिंदी में है, तो ये अगर RO-ARO का मेंस देंगी तो ज़्यादा चांसेस हैं कि ये सफल हो जाएं, क्योंकि PCS के लिए, ख़ास तौर पर PCS मेंस के लिए ये उतनी तैयार नहीं थी। तो इन्होंने RO और ARO पर फोकस किया और इन्हें लाभ भी मिला, क्योंकि ये हिंदी मीडियम की थी और इन्होंने अपने निबंध वगैरह को और भी जो चीज़ें थी वो अच्छे से कवर कर रखी हुई थी। बात करें प्रारंभिक परीक्षा में इन्होंने GS कैसे कवर किया, तो NCERT तैयार की। इन्होंने जो सारी चीज़ें बताई उसमें इन्होंने बताया कि NCERT तैयार करना आपके लिए काफ़ी हद तक ज़रूरी हो जाता है, लेकिन ज़रूरी ये नहीं कि अगर आप NCERT तैयार नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद इन्होंने एडवांस बुक्स पढ़ी, जिसमें लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, महेश वर्णवाल, ये सारी, क्योंकि ये PCS की भी तैयारी कर रही थी। इस वजह से ये पूरा एक वाइड जो कहें कि एरिया है वो लेकर चल रही थी। जो भी किताबें थी, जो भी चीज़ें थी, कि कहीं भी कुछ भी ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े। किरण पब्लिकेशन की जो 1 लाइनर बुक है उसको इन्होंने स्पेशली RO-ARO के लिए लिया। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर थे उनको तैयार किया, और वो भी घटना चक्र से, क्योंकि घटना चक्र से बेहतर कोई भी जो बुक नहीं है प्रीवियस ईयर का कि आपको उतना अच्छे ढंग से उनमें दिया हो। हिंदी के लिए इन्होंने बताया कि लॉकडाउन का जब समय चल रहा था तो यूट्यूब पर इन्होंने कई सारी क्लासेस देखी, जिसमें से एक हिंदी भास्कर यूट्यूब चैनल है जहाँ पर उनकी क्लास देखी। इन्हें वहाँ अच्छी तरीके से समझ में आया, तो इन्होंने नोट्स वगैरह भी बनाए। इसके साथ साथ कई सारी बुक्स भी पढ़ी, प्रैक्टिस भी लगातार की। और ज़रूरी ये हो जाता है कि हिंदी पढ़ के रख नहीं देना है, बल्कि बार बार जो प्रैक्टिस है वो करते रहना है। अब बात करते हैं मेंस एग्ज़ाम की। तो मेंस के लिए इन्होंने हिंदी आलेखन के लिए हिंदी भास्कर की जो क्लास है यूट्यूब चैनल पर उसको लिया और वहाँ से इन्होंने अपनी जो तैयारी है वो की। इसके साथ साथ SK कुमार की जो बुक है उससे भी तैयार किया। अगर बात की जाए प्रशासनिक शब्दावली की, तो इन्होंने UP शासनादेश वेबसाइट है, वहाँ से जो प्रशासनिक शब्दावली वगैरह थी
और भी चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें इन्होंने ऑफिशियल जो वेबसाइट्स हैं वहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएगा, तो इन्होंने वो सारी चीज़ें वहाँ से तैयार की। इसके साथ साथ जो हरदेव बहारी की बुक है, आदित्य पब्लिकेशन की बुक है, इन सब से इन्होंने जो प्रशासनिक शब्दावली वगैरह है ये सब कुछ वहाँ से तैयार किया। प्रशासनिक शब्दावली के लिए इन्होंने एक काम और किया, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए मार्केट में बहुत ज़्यादा कोई अच्छी बुक्स वगैरह नहीं है, तो इन्होंने जो न्यूज़पेपर में जो इंग्लिश के न्यूज़पेपर होते हैं उसमें गवर्नमेंट के जो विज्ञापन आते हैं तो उनको देखा और उनको पढ़ के समझ के उनका अर्थ जो भी रहता था वो सारी चीज़ें करके वहाँ से इन्होंने उस चीज़ को प्रैक्टिस किया। तो आप भी उन चीज़ों को वैसे कर सकते हैं। और बात की जाए अगर मेंस के एग्ज़ाम में मुहावरों की, तो इन्होंने बताया कि ज़्यादातर जो मुहावरे हैं वो याद ही करने पड़ते हैं। तो आपको वो मुहावरे वगैरह हैं किसी भी जो अच्छी स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनमें मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप मुहावरे याद कर सकते हैं। लेकिन आपको एग्ज़ाम्पल लिखना होता है, तो एग्ज़ाम्पल के लिए आप ऐसा नहीं कि कोई भी बचकाना सा एग्ज़ाम्पल लिख देंगे, नहीं, आपको एकदम मैच्योरिटी लेवल आपकी दिखानी रहती है। तो वो चीज़ें आपको उस स्तर की लिखनी होती हैं एग्ज़ाम्पल में, जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित या फिर ऐसा ही कुछ भी। तो ये चीज़ें आपको करनी है। अब इन्होंने बताया कि निबंध के लिए क्या और कैसे तैयार करना था, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आप सभी जानते हैं कि 120 नंबर पूरा सिलेक्शन का रास्ता ही तैयार कर देता है। तो सबसे पहले इन्होंने जो बताया कि जो आपको 3 निबंध करने हैं, उसमें सबसे पहले आप डिसाइड कर लें कि कौन से 3 निबंध आप करने वाले हैं, और उसके बाद तीनों को अलग-अलग तरह से सोचें, समझें, 5 मिनट आप विचार करें, मन में ही एक ड्राफ्ट तरीके का तैयार कर लें, उसकी भूमिका बना लें, और फिर अच्छे से किसी एक निबंध को कोटेशन से, किसी एक को क्वेश्चन मार्क से, किसी एक को सूक्ति से, मतलब तीनों को अलग-अलग तरीके से स्टार्ट करना है, उसकी शुरुआत करना है। और इसके लिए आपके पास कंटेंट कहाँ से आएगा, तो योजना, कुरुक्षेत्र और भी जो न्यूज़पेपर है उनको आपको लगातार पढ़ते रहना है, समझते रहना है। उनमें से जो भी चीज़ें इम्पॉर्टेंट लगती हैं वो आपको नोट डाउन करते रहना है, ताकि जब मेंस का एग्ज़ाम हो तो आपके पास पढ़ने के लिए और जो रिवीज़न है उन सब के लिए कंटेंट की कमी ना पड़े। तो इसके लिए जो चीज़ें हैं वो आपको इस तरीके से करनी है। तो ये यहाँ पर हमने मोनिका जी की जो स्ट्रेटजी रही है इस आरओ एआरओ एग्ज़ाम के लिए, वो पूरी स्ट्रेटजी आपको यहाँ पर बताई है। और जिस प्रकार से उन्होंने अपनी तैयारी की, जैसे उन्होंने हिंदी को तैयार किया, जैसे उन्होंने निबंध तैयार किया हिंदी में, मेंस के लिए तैयार किया, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई हैं। और इस सब को सही तरीके से करने के बाद मोनिका जी ने सचिवालय में जो जॉब है वो प्राप्त की, और आरओ एआरओ 2021 में 36वीं रैंक के साथ। तो आप लोग भी इन सब चीज़ों को सुनिए, समझिए, और फिर अपनी जो तैयारी है उसको एक बेहतरीन मोड़ जो है देकर अपने अंजाम तक पहुंचा दीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, नई स्ट्रेटजी के साथ।